तो इस मूवी की स्टार्टिंग के अंदर हमें रणबीर कपूर और उसकी फैमिली दिखती है, जहाँ पर हमें ये पता लगता है कि मूवी के अंदर रणबीर कपूर का नाम रणविजय सिंह है और इसके फादर जो कि अनिल कपूर हैं उनका नाम बलबीर सिंह है। और अनिल कपूर यानी कि बलबीर सिंह इंडिया के सबसे अमीर आदमी हैं, जिनकी स्वास्तिक नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रणबीर कपूर अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है और स्पेशली वो अपने डैड से तो बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, मतलब कि वो अपने डैड के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन रणबीर कपूर जिसका नाम रणविजय है, उसके फादर बलबीर सिंह उससे कुछ खास प्यार नहीं करते हैं और वो मोस्टली अपने काम के अंदर ही बिजी रहते हैं, जिस वजह से वो रणविजय को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। लेकिन तब भी रणविजय को ऐसा लगता है कि उसके डैड इस पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट डैड है। आगे मूवी की स्टोरी में हम ये देखते हैं कि रणविजय के घर के अंदर एक फैमिली फंक्शन होता है, जिसके अंदर उसकी बहन और उसके जीजा भी शामिल होते हैं। लेकिन अपनी बहन की वजह से रणविजय का अपने जीजा से थोड़ी सी बहस हो जाती है और यहीं पर हमें पता लगता है कि रणविजय अपनी बहन से भी कितना प्यार करता है। इसके बाद ही हमें रणविजय और उसकी बहन की बैक स्टोरी दिखती है, जो कि काफी साल पहले की होती है, जहाँ पर रणविजय स्कूल में पढ़ रहा होता है और उसकी बहन कॉलेज में होती है। यहाँ पर रणविजय की बहन को कुछ लड़के छेड़ते हैं और कॉलेज के अंदर उसकी रैगिंग करते हैं। और फिर जैसे इस बारे में रणविजय को पता लगता है, वैसे उसी दिन वो अपनी बहन के साथ उसके कॉलेज आता है और गन निकालकर उन सारे लड़कों को बहुत धमकाता है। लेकिन जब वो अपनी बहन के साथ कार से वापस आ रहा होता है, तभी कुछ और लड़के उसकी बहन को छेड़ना शुरू कर देते हैं और बाइक से उसकी कार का पीछा करते हैं। ये देखकर उसकी बहन काफी डर जाती है, लेकिन रणविजय अपनी गाड़ी से उन लड़कों को टक्कर मार देता है, जिससे कि वो सारे लड़के गिरकर घायल हो जाते हैं। लेकिन जब वो लोग घर जाते हैं, तब रणविजय के फादर बलबीर सिंह उसे चाटा मारते हैं और वो रणविजय से कहते हैं कि वो एक गुंडा है, इसीलिए वो उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। जिसके बाद रणविजय की पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल में होती है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि रणविजय की बहन उससे कहती है कि उसे अपने जीजा से सॉरी बोलना चाहिए और फिर इसीलिए अपनी बहन की वजह से वो अपने जीजा से माफी मांग लेता है। बट रणविजय के फादर को उसका एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता और इसीलिए वो रणविजय को डांटते हैं, जिस वजह से रणविजय और उसके फादर बलबीर सिंह के बीच आर्गुमेंट हो जाती है। और उसी आर्गुमेंट की वजह से रणविजय के फादर उससे कहते हैं कि वो घर छोड़कर चला जाए। इसके बाद रणविजय घर छोड़ देता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाकर उससे एक मंदिर में शादी कर लेता है और उसके साथ सीधा यूएसए में शिफ्ट हो जाता है। इस मूवी के अंदर रणविजय की वाइफ रश्मिका मंडाना है, जिसका मूवी के अंदर नाम गीतांजलि होता है। यूएस में रहने के दौरान उनके बच्चे भी होते हैं और वो वहाँ पर काफी खुश रहते हैं। लेकिन फिर इसके अगले सीन के अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि कहानी के 8 साल बीत चुके हैं। 8 साल बाद हमें रणविजय का एक बिल्कुल ही नया लुक दिखता है, जिस नए लुक के अंदर उसके बाल बिल्कुल लंबे होते हैं और अब उसने बियर्ड भी रख ली होती है। और वो हमें दिखता है सीधा इंडिया के अंदर, जहाँ वो अपने कई सारे आदमियों को अपने साथ लेकर सीधा एक ऑफिस की बिल्डिंग में जाता है और वहाँ घुसकर अपने जीजा को जान से मार देता है। और फिर यहीं पर मूवी के अंदर एक बड़ा सवाल ये आ जाता है कि आखिरकार रणविजय ने अपने जीजा को क्यों मारा। इसके बाद इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कहानी कुछ महीने पास्ट में जाती है, जहाँ हम ये देखते हैं कि रणविजय को ये खबर मिलती है कि उसके डैड को गोली मार दी गई है। ये खबर सुनने के बाद रणविजय अपनी फैमिली के साथ इंडिया आता है और अपने डैड से मिलने के लिए जाता है, जो कि इस टाइम पर हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। लेकिन वहीं पर उसका जीजा उसे रोक देता है और वो रणविजय को उसके डैड से मिलने नहीं देता। यहीं पर ही वो रणविजय से काफी बदतमीजी भी करता है और इसीलिए रणविजय को अपने जीजा के ऊपर शक होता है और वो ये सोचने लगता है कि उसका जीजा एक अच्छा आदमी नहीं है, इसीलिए हो ना हो उसके जीजा से उसके डैड को नुकसान हो सकता है। बट कुछ टाइम बाद ही वो अपने डैड से मिल लेता है और फिर लेटर ऑन वो अपनी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी संभालता है। वो अपनी डैड की कंपनी के लोगों को भी काफी हौसला देता है और वो अपनी फैमिली को भी पूरी तरह से मैनेज करता है। इसके बाद ही वो अपने गाँव से अपने सारे कजन्स को बुला लेता है और वो उन सबसे कहता है कि वो सारे उसके भाई हैं, इसीलिए वो उन सब पर भरोसा करता है और अब से वो ये चाहता है कि वो सब एक साथ मिलकर फैमिली को प्रोटेक्ट करें और अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारे। रणविजय ये भी समझ जाता है कि उसके डैड के ऊपर फिर से हमला हो सकता है और इसीलिए वो अपने डैड का एक बॉडी डबल बनाता है, जो कि बिल्कुल उसके डैड की तरह दिखता है और वो अपने डैड की जगह उसे बाहर भेजने लगता है। और फिर इसी दौरान एक दिन उसके डैड का बॉडी डबल रात को कार से जा रहा होता है, लेकिन तभी बहुत सारे गुंडे उसकी कार को घेर लेते हैं और गोली चलाकर उस बॉडी डबल को मार देते हैं। इसके बाद ही रणविजय को इस बारे में पता लगता है और वो इस बात से काफी दुखी होता है। बट अगले दिन जब उसका जीजा उसके घर आता है, तब वो ये देखता है कि रणविजय का बाप जिंदा है और फिर यहीं से हमें ये पता लग जाता है कि रणविजय बिल्कुल सही था और उसके डैड के ऊपर हमला करवाने के पीछे और किसी का नहीं बल्कि उसके जीजा का ही हाथ था। यहीं पर ही रणविजय अपने जीजा को एक बंदे से फोन पे बात करते हुए सुन लेता है, जहाँ पर उसका जीजा फोन पर कह रहा होता है कि आखिरकार तुमने ये कैसा हमला किया, बलबीर सिंह तो अभी भी जिंदा है। और फिर ये सब जानने के बाद ही रणविजय अपने जीजा को जान से मार देता है, जिससे हमें भी स्टोरी क्लियर होती है और हमें इस बात का आंसर मिल जाता है कि क्यों उसने अपने जीजा को मारा था। इसके बाद रणविजय अपने आदमियों के साथ अपने होटल में जाता है और वहाँ पर वो कई सारे गन्स की टेस्टिंग कर रहा होता है। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि अचानक से रणविजय के होटल के ऊपर हमला हो जाता है और 100 से 200 लोग उसके पूरे होटल के अंदर घुसकर फायरिंग करने लगते हैं और यहाँ पर वो रणविजय को मारने आए होते हैं। लेकिन रणविजय और उसके सारे आदमी मिलकर उन सबसे फाइट करते हैं और फिर उसके बाद ही हमें ये वाला आइकॉनिक सीन दिखता है, जिस सीन के अंदर बहुत ही कमाल की फाइट होती है। इस फाइट सीन के बाद रणविजय और उसके आदमी सारे दुश्मनों को मार देते हैं और जो बंदा इन सब का हेड होता है रणविजय उसे भी मार देता है। बट यहीं पर उसे ये पता लगता है कि उस आदमी का एक भाई भी है
और वो ये सब अकेला नहीं बल्कि भाई के साथ मिलकर ही कर रहा है। लेकिन इस फाइट की वजह से रणविजय को कई सारी गोलियां लगी होती है, जिस वजह से उसके हार्ट में कई सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और इसीलिए उसके दिल को निकालकर किसी और के दिल को फिट करना पड़ता है। हालांकि डॉक्टर्स रणविजय की जान बचा लेते हैं, लेकिन जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है तब रणविजय के पास एक लड़की मिलने आती है, जो कि रणविजय से कहती है कि उसे जिसने दिल डोनेट किया है वो दिल देने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका फियोंसे था, और इसीलिए वो जब भी रणविजय को देखती है तब उसे उसके फियोंसे की याद आती है। इसके बाद वो और रणविजय काफी बातें करते हैं और हम ये देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, जिसके बाद रणविजय भी उसके साथ रहने लगता है। वो दोनों एक साथ 1 से 2 महीने रहते हैं, बट उसके बाद ही हम ये देखते हैं कि उस लड़की को रणविजय से प्यार हो जाता है और इसीलिए वो रणविजय के पास ये कन्फेस करती है कि उसने जो भी कुछ बोला था वो सब झूठ था, यानी कि जिसने रणविजय को दिल डोनेट किया है वो उसे जानती तक नहीं है, बल्कि वो तो यहाँ पर एक मिशन के दौरान आई है। इसके आगे वो रणविजय को बताती है कि तुमने जिसके भाई को मारा था मुझे यहाँ पर उसी ने भेजा है, बट यहीं पर रणविजय उससे ये कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर स्पाई कर रही थी और तुम यहाँ पर जानकारी लेने आई थी, और इसीलिए मैं भी पूरी तरह से सतर्क था। इसके आगे रणविजय उससे कहता है कि तुम जो भी कुछ जानती हो मुझे सब बताओ, और मुझे ये बताओ कि तुम्हें जिसने भेजा वो क्या चाहता है और आखिरकार क्यों वो मेरी फैमिली और मेरे फादर के ऊपर हमला कर रहा है। इसके बाद वो लड़की रणविजय से कहती है कि मैं उसके बारे में सब कुछ तो नहीं जानती, बट हाँ मैं ये जानती हूँ कि वो टोटल 3 भाई है, जिनमें से एक भाई को तुमने मार दिया है और बाकी 2 भाई अभी भी जिंदा है, और उन्हीं में से जो छोटा भाई है उसकी सर्जरी करवा के वो लोग उसे तुम्हारे जैसा बना रहे हैं, मतलब की प्लास्टिक सर्जरी, जिसके बाद वो तुम्हारी तरह दिखेगा। और उसका प्लान ये है कि वो अपने छोटे भाई को तुम्हारे घर भेजेगा और तुम्हारी जगह दिलवा देगा, और उसी दौरान वो मेरे जरिए तुम्हें बिजी रखेगा, जिस टाइम पर ही उसका भाई जो कि तुम्हारी तरह दिखता होगा वो तुम्हारे फादर को मारेगा, तुम्हारी वाइफ को मारेगा, तुम्हारे बच्चों को मारेगा और तुम्हारी पूरी फैमिली को मार देगा, और इस तरह से वो तुम्हें बहुत ज्यादा तड़पाना चाहता है। इसके साथ ही वो लड़की रणविजय को ये भी बताती है कि मैं ये जानती हूँ कि वो तुम्हारा करीबी है, और वो इसीलिए क्योंकि वो तुम्हारे फादर को चाचा कहता है, और हाँ वो तुम्हारे दादा को भी जानता है। ये बात सुनते ही रणविजय सीधा अपने दादा के पास जाता है और वो अपने दादा और पापा से बात करते हुए उनसे पूछता है कि आखिरकार हमारी फैमिली के अंदर कोई झगड़ा हुआ था क्या। जो सुनकर उसका दादा उसे ये बताता है कि असल में उसके दादा 3 भाई थे, जिनमें से उसके बड़े भाई गांव में रहते थे और वो अपने छोटे भाई के साथ शहर में आया था और इस कंपनी को स्टार्ट किया था, लेकिन उनका छोटा भाई धोखेबाज था और उसने उन्हें कई बार धोखा दिया था, और इसीलिए उन्होंने उसे कंपनी से निकाल दिया था। जिसके बाद ही उनके छोटे भाई ने देश छोड़ दिया था और रिलीजन चेंज करके उसने 2-3 शादियां कर ली थी, जिसके बाद उसके कई बच्चे भी हुए थे, बट लेटर ऑन वो डिप्रेशन में आ गया था और उसने खुद को जलाकर सुसाइड कर लिया था। मेरे भाई के मरने के बाद उसका बेटा हमारे पास आया था और वो कंपनी से अपना हिस्सा मांग रहा था, लेकिन हमने उसे भगा दिया और उससे ये बोला कि इस कंपनी को हम लोगों ने खड़ा किया है, तुम्हारा बाप 1 नंबर का धोखेबाज है और इसीलिए तुम लोगों का इस पर कोई हिस्सा नहीं है, और इसीलिए तब से उनके बच्चे और उनके बच्चे हमें बर्बाद करना चाहते हैं और हमें मारकर बदला लेना चाहते हैं। इन सारी बातों को समझने और जानने के बाद रणविजय फैसला करता है कि वो अपने दुश्मन को खत्म कर देगा, और इसीलिए वो अपनी टीम लेकर उसके बारे में इंक्वायरी करता है, जिस पर उसे पता लगता है कि वो स्कॉटलैंड में रहता है, और इसीलिए रणविजय अपनी पूरी टीम के साथ स्कॉटलैंड जाता है और उसके घर पर अटैक कर देता है। अटैक के अंदर वो उसके सारे आदमियों को मार देता है, लेकिन यहीं पर ही हमें ये पता लगता है कि असल में जो रणविजय का दुश्मन है वो और कोई नहीं बल्कि बॉबी देओल है। यहीं पर बॉबी देओल बचकर घर से निकल जाता है और वो सीधा एयरपोर्ट चला जाता है ताकि वो देश छोड़कर भाग सके और रणविजय से बच सके, लेकिन रणविजय उसका पीछा करते हुए सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाता है और वहां जाकर उसे पकड़ लेता है। यहीं पर रणविजय के आदमी बॉबी देओल को मारने वाले होते हैं, लेकिन रणविजय अपने आदमियों को रोक देता है और वो सबसे कहता है कि इसे सिर्फ मैं ही मारूंगा। इसके बाद रणविजय और बॉबी देओल के बीच 1-on-1 फाइट होती है और फिर यहीं पर हमें कमाल का आइकॉनिक फाइट सीन दिखता है। इस फाइट सीन के अंदर पहले तो बॉबी देओल रणविजय को बहुत मारता है, लेकिन फिर रणविजय बॉबी देओल को बहुत मारता है और फिर उसे बीट करने के बाद वो उसे एक मौका देता है। वो बॉबी देओल से कहता है कि वो उसे आखिरी मौका दे रहा है, वो चाहे तो सुधर सकता है और उसके डैड को मारने की कोशिश छोड़ सकता है, और अगर वो ऐसा करता है तो वो भाइयों की तरह रह सकते हैं। लेकिन बॉबी देओल ऐसा करने से मना कर देता है, जिस वजह से रणविजय बॉबी देओल को मार देता है और फिर इसके बाद ही वो अपने घर वापस आ जाता है। वापस आने के बाद रणविजय बहुत खुश होता है और इसीलिए वो अपनी पूरी फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट करता है। इसके बाद वो खुशी से अपने डैड से मिलता है और फिर यहीं पर ही ट्रेलर का ये वाला सीन आता है, बट साथ ही साथ रणविजय को ये भी पता लगता है कि उसके डैड बलबीर सिंह को ब्लड कैंसर है और वो 3 से 6 महीने में मरने वाले हैं, और इसीलिए वो दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं और रणविजय के डैड बलबीर सिंह रणविजय से माफी भी मांगते हैं। वो उससे कहते हैं कि वो जानते हैं कि वो बचपन से कभी भी उसे सही से टाइम नहीं दे पाए और वो एक अच्छे पिता नहीं बन पाए, लेकिन अब वो सब एक फैमिली की तरह रहना चाहते हैं। और फिर इसके बाद ही रणविजय और उसके डैड एक बार फिर से रीयूनाइट हो जाते हैं और इनकी पूरी फैमिली हैप्पी रहने लगती है। लेकिन यहीं पर जहां हमें लगता है कि मूवी एंड होने वाली है, वहीं पर एंडिंग में एक कमाल का सीन आता है, जिस सीन के अंदर हम बॉबी देओल के उसी भाई को देखते हैं जिसकी सर्जरी करके उसे रणविजय जैसा बनाया गया था। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रणविजय का वो भाई एक प्रोफेशनल किलर है और यहाँ पर उसने रणविजय के 2 आदमियों को पकड़ा होता है और वो यहाँ पर कहता है कि उसने मेरे दोनों भाइयों को मारा है और इसीलिए अब मैं उसके पूरे परिवार को मारूंगा और उससे अपने भाइयों की मौत का बदला लूंगा। और फिर ये बोलकर वो रणविजय के उन दोनों आदमियों को मार देता है, वो भी बहुत ही बुरी तरह से। और फिर यहीं पर हमें एनिमल पार्ट 2 का हिंट दिया जाता है, जहां से हमें ये पता लगता है कि नेक्स्ट मूवी के अंदर बॉबी देओल का भाई रणविजय से फाइट करेगा, और क्योंकि वो भी रणविजय जैसा दिखता है इसलिए उस मूवी के अंदर रणविजय वर्सेस रणविजय होगा।